नमस्कार, मैं किरण त्रिपाठी वेदा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए कवि के साथ, एक नए विषय के साथ। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। लेकिन इसके पहले हम लोग आगे बढ़ें, मैं आपसे कहना चाहूँगी अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कवि का संक्षिप्त परिचय देंगे, उसके बाद विषय का प्रतिपाद्य बताएंगे और आगे चल करके हम कविता की व्याख्या करेंगे तथा काव्य सौंदर्य बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको तुलसीदास के बारे में बता रहे हैं। तुलसीदास लोक मंगल के कवि माने जाते हैं। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है और घर घर में लोग उनके रामचरितमानस को पढ़ते हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो तुलसीदास को ना जानता हो। तो तुलसीदास बहुत लोकप्रिय और लोक प्रचलित कवि हैं। उनका जन्म 1532 में बांदा जिले में हुआ था, राजापुर गांव में, और उनकी मृत्यु जो है 1623 में हुआ था। तुलसीदास एक महान कवि थे। वो ब्रजभाषा में भी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखते थे और अवधी भाषा में भी लिखते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, रामलला, नाचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये रामचरितमानस से लिया गया है, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें आप देखेंगे चौपाई छंद, दोहा छंद और सोहटा छंद। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। इसमें ये सममात्रिक छंद होता है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद अर्ध सममात्रिक छंद होता है। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो आइए हम विषय के प्रतिपाद्य पर आते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जब सीता जी का स्वयंवर होता है, भगवान राम धनुष को तोड़ देते हैं, तो परशुराम वहां पर क्रोधित होकर के आते हैं, क्योंकि सब विदित है कि ये धनुष जो थी भगवान शिव की धनुष थी। परशुराम भगवान शिव के भक्त थे। धनुष टूट जाने के कारण उन्हें बहुत क्रोध आया और वो टूटने का कारण जानने के लिए आए थे कि किसने तोड़ा। अगर वो जान गए तो उसको दंडित करेंगे। तो वहाँ आने पर उनके बीच में परशुराम से, राम और लक्ष्मण से जो संवाद होता है, इसी को तुलसीदास ने बहुत लोमहर्षक ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ पर वीर रस देखने को मिलेगा और हास्य रस भी कहीं कहीं देखने के लिए मिलेगा। व्यंजना शक्ति है, रौद्र रस भी है और क्या कहते हैं अवधी भाषा है और अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार की छटा देखने को मिलेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। जब धनुष को भगवान राम ने तोड़ा तो एक भयंकर गर्जना हुई और ये परशुराम को पता चल गया कि हमारे प्रभु भोलेनाथ की जो धनुष थी वह टूट गई है। तो चूंकि उनको मन के गति से चलने का क्या कहते हैं उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर लिया था, तुरंत वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने धनुष के टूटे हुए चाप खंड को देखा और देखने के बाद उन्होंने पूछा कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। तो इसका उत्तर भगवान श्री राम देते हैं, बड़े विनम्र भाव से देते हैं। कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, आयस काह कहीं अकिन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। कहते हैं कि हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है, बताइए ऋषिवर, आने का कारण बताइए, प्रयोजन बताइए। तो जब भगवान राम पूछते हैं कि अपने आने का कारण बताइए, तो परशुराम को क्रोध में आ जाता है कि क्या ये कारण छोटा है कि मेरे प्रभु भगवान भोलेनाथ की धनुष टूट गई, ये छोटा कारण है। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि आपके आने का कारण क्या है। क्रोधित होकर के वो बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई है सब राजा। तो कहते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा का काम करे, यानी दास वो होता है जो सेवा का काम करे। जो मेरे गुरु की, जिसने मेरे धनुष तोड़ दिया,
वो मेरा सेवक कैसे हो सकता है, वो तो शत्रु है। और जो जिसने शत्रु का काम किया वो तो दंड देने के योग्य होता है, वो तो वध करने के योग्य होता है। जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है उसको इन राजाओं की सभा से अलग कर दो। अगर वो राजाओं की सभा के बीच में छिप के बैठा है तो उसे अलग कर दो, नहीं तो जितने भी राजा यहाँ पर उपस्थित हैं मैं सबकी हत्या कर दूंगा। इस तरीके से परशुराम धमकाते हैं। फिर कह रहे हैं, उसके बाद भगवान राम शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन परशुराम की इस तरह की बातें लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि परशुराम जो है भगवान राम के बारे में ऐसी बात कर रहे थे और भगवान राम की अवमानना कर रहे थे, जो लक्ष्मण को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, कतई बर्दाश्त नहीं था। तो वह कटाक्ष में व्यंग में मुस्कुरा करके कहते हैं, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरहि अब माने, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिरिस कीन्ही गोसाई, एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। परशुराम की ऐसी बातें सुन करके लक्ष्मण मन ही मन मुस्कुराए, परशुराम का अपमान करने के दृष्टिकोण से, क्योंकि उनको लगता था कि ये अपने आप को बड़ा वीर समझ रहे हैं, बहुत पराक्रमी समझ रहे हैं। वो भगवान राम को नहीं समझ रहे हैं कि वह कितने प्रतापी हैं, कितने बलवान हैं। तो फिर कहते हैं, हे मुनिराज, हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुइयां तोड़ दी हैं और कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। इस धनुष में ऐसा क्या लगा है, कौन सा सोना चांदी हीरा मोती जड़ा हुआ कि धनुष के लिए इतना क्रोध कर रहे हैं, इतना कुपित हो रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा क्रोधित होने वाली कोई बात है। तो जब लक्ष्मण इस तरह की बात करते हैं तो परशुराम का क्रोध और ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि किसी ने आग में घी डाल दिया हो। तो फिर वो क्या कह रहे हैं, बहुत क्रोध में आकर के कह रहे हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो न संहारी, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। कह रहे, रे राजकुमार, लगता है कि तेरा काल आ गया है, लगता है कि तेरी मृत्यु तेरे समीप आ गई है, तभी तू अपनी जबान को संभाल करके बात नहीं कर रहा है। तुझे नहीं पता है कि ये धनुष भगवान शिव की धनुष है और तू साधारण धनु ही साधारण धनुष से तू तुलना कर रहा है भगवान शिव के धनुष की। लगता है तेरा काल आ गया, तेरी मृत्यु आ गई। इस तरीके से परशुराम क्रोधित होकर के बोलते हैं। अब चलिए आप लोगों को शब्दार्थ बता देते हैं। शंभुधन का मतलब होता है शिव का धनुष, भंजनिहारा का मतलब होता है तोड़ने वाला, रिसाई का अर्थ होता है क्रोध, और भृगुकुल केतु का अर्थ होता है भृगुवंश शिरोमणि, और बिलगाव का अर्थ होता है अलग करना। बाकी सारे शब्द जो है सरल है। तो भगवान राम जहाँ पे बात करते हैं परशुराम से, वहाँ पे शांत रस है। परशुराम जहाँ पे क्रोधित होके बात करते हैं वहाँ पे रौद्र रस है, और लक्ष्मण जहाँ पे बात करते हैं वहाँ पर वीर रस है, ओज गुण है। यानी जब बातों में बहुत ज्यादा जोश हो तो वहाँ पे ओज गुण होता है। व्यंजना शैली है, क्योंकि लक्ष्मण जो है व्यंग में बात कर रहे हैं तो व्यंजना शैली है, अवधि भाषा है, और चौपाई और दोहा छंद है। अब आइए आगे चलते हैं कि परशुराम ने जब क्रोधित होकर के इस तरह से लक्ष्मण को कहा कि लग रहा है तेरा काल आ गया, तो लक्ष्मण परशुराम की इन बातों का क्या प्रत्युत्तर दे रहे हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, एहि का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो लक्ष्मण जी हंसते हुए मुस्कुराते उन्होंने कहा, मुस्कुराना यानी परशुराम का एक तरह से मजाक उड़ाते हुए कहे कि हे देव, हे मुनिराज, मुझको तो लगता है कि जितने भी धनुष है वो सब एक समान। धनुष तो धनुष है, चाहे भगवान शिव का धनुष हो या किसी साधारण व्यक्ति का धनुष हो, वो तो एक अस्त्र है और अस्त्र तो अस्त्र है। तो का क्षतिलाभ जून धन, जून का मतलब होता है जर्जर, यानी वो धनुष कमजोर थी, बहुत जर्जर थी। उसको तोड़ने से तो मुझे उसमें न कोई हानि दिखाई दे रही है न कोई लाभ दिखाई दे रहा है। और ये धनुष तो भगवान राम के देखने मात्र से टूट गई, उनको तो उन्होंने तोड़ने का प्रयास ही नहीं किया। छुअत ही टूट रघुपति ही न दोषुर, भगवान राम ऐसे छुआ और छूते ही धनुष टूट गई। मुनि बिनु काज करिए कत रोष, हे मुनिराज, आप तो बिना बात के इतना क्रोध कर रहे हैं, इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। भगवान राम ने
उस धनुष को तोड़ने का प्रयास ही नहीं किया, जैसे छुआ वैसे धनुष टूट गई। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। क्या भगवान राम के छूते ही धनुष टूट गई थी? छूते ही नहीं धनुष टूटा था, धनुष को प्रत्यंजा चढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया था और प्रत्यंजा चढ़ाते समय धनुष खंड हो गई, धनुष के टुकड़े हो गए। इस तरह से लक्ष्मण ने कहा। अब देखिए लक्ष्मण किस तरह की बात सुन करके परशुराम को बड़ा क्रोध हुआ। लक्ष्मण उनके क्रोध को और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर कह रहे बोले चितई परस की ओरा, रे सठ सुने सुभाऊ न मोरा, बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जन जानहु मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महि देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस विलोक महिष कुमार महीप कुमारा। इस तरीके से जब लक्ष्मण बात करते हैं तो परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखते हैं, फरसा लक्ष्मण को दिखाते हैं कि रे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना? तू नहीं जानता कि मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा क्या नेचर है? बालक समझ करके मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ और तू मुझे साधारण, रे मूर्ख, तू मुझे साधारण मुनि समझ रहा है। मुनि समझ रहा है तू मुझे, साधारण मुनि। तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या चीज हूँ। तुझे मेरे बारे में पता नहीं है। इस तरीके से परशुराम इस तरीके से कहते हैं, तुझे नहीं पता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ। पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला हूँ। क्योंकि परशुराम ने क्या कहते हैं कि क्षत्रियों को धरती से विहीन करके कई बार इस धरती को ब्राह्मणों को दान में दिया था। इसके पीछे एक कथा है। कथा क्या है कि एक क्या कहते हैं, सहस्त्रबाहु नामक एक राजा था और वो परशुराम के यहाँ एक गाय रहती थी। गाय जो है नंदिनी की माँ जो थी, कामधेनु गाय थी और गाय को देखकर गाय उसको बहुत पसंद आ गई। जमदग्नि ऋषि से, परशुराम के जो पिता थे, उसने उस गाय को मांगा और ऋषि ने जब इनकार कर दिया तो ऋषि मतलब जबरदस्ती गाय को उठा ले गया। तो जब परशुराम को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्या किया कि उस सहस्त्रबाहु को मार करके और उस गाय को वापस ले आए। हालांकि उनके पिता ने परशुराम को बहुत डांटा, समझाया कि वो तो मतलब राजा था, उसने ऐसा किया, लेकिन तो तुम तो ऋषि हो, मुनि हो, तपस्वी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। परशुराम फिर तपस्या करने चले जाते हैं। जब सहस्त्रबाहु के बच्चों को पता चलता है तो वो जमदग्नि मुनि की हत्या कर देते हैं। इसके बाद परशुराम कसम खाते हैं कि मैं इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा और उन्होंने सहस्त्रबाहु के पूरे परिवार को मार डाला। फिर उन्होंने कई क्षत्रियों को, निपराध क्षत्रियों को मारा। मारने के बाद इस धरती को कई बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया। तो यही बातें जो है परशुराम लक्ष्मण से कह रहे हैं और उन्हें डराने का प्रयास कर रहे हैं कि तुझे नहीं मालूम है कि मैं क्षत्रियों का कुल का विनाशक हूँ। ये पूरा संसार मुझे जानता है, सिर्फ तू ही नहीं जानता है। कहते हैं कि रे दुष्ट लक्ष्मण, इस फरसे को देख जिसने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था, तुझे डर नहीं लग रहा है मुझे देख करके? फिर कह रहे परशुराम, मात पिता ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कह रहे हैं कि रे दुष्ट, रे मूर्ख, मुझे तो तेरे माता पिता की चिंता है कि अगर तू नहीं रहेगा तो उनका क्या होगा, उनके बारे में सोच करके मैं तुझे छोड़ दे रहा हूँ। नहीं तो इस मेरे फरसे के डर से जो बच्चे गर्भ में रहते हैं वो गर्भ भी श्रावित हो जाया करता है और तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा है। फिर लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, ओहो मुनि सुमहाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। परशुराम की इस तरह की बातें सुन करके लक्ष्मण को बड़ी हंसी आई। लक्ष्मण सोचने लगे कि परशुराम अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि हाँ हम लोग छोटे मोटे बालक हैं और ऐसे ही डराएंगे, हम लोग डर जाएंगे। तो लक्ष्मण हंसते हुए बड़ी मीठी बारी से कहे
कि हे मुनिराज, आप तो महान योद्धा। भटमानी का अर्थ होता है महान योद्धा, महाभट। तो पुनि पुनि अब बार बार मुझे ये फरसा जो आप दिखा रहे हैं ना, इस फरसे से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। आप फूंक मारने से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। तो उसके बाद कहते हैं यहाँ कोई काशी फल का छोटा सा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखने से मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। ये फिर कह रहे हैं, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समझि जनेऊ बिलोकी, जो कछ कहूँ सहु ऋषि रोकी। हे मुनिराज, आपने जो है जने क्या कहते हैं, फरसा लिया है, धनुष लिया है, बाण रखा है, इसको देख करके लग रहा है कि आप योद्धा हैं, कोई वीर है, ठीक है। और जनेऊ आपने जो धारण किया है, इसको देख करके लग रहा है कि आप ब्राह्मण हैं। तो सुनिए ब्राह्मण देव, मैं आपसे जो कुछ अब कह रहा हूँ या कहना चाहता हूँ, उस मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा सा अपने क्रोध को काबू में रखिए। फिर कह रहे हैं, सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पापु अप कीरत हारे, मरतहु पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। तो सुर का अर्थ होता है देवता, मैसूर का अर्थ होता है ब्राह्मण, हरिजन का अर्थ होता है भक्त, और गाय का अर्थ होता है गाय। तो कह रहे हैं कि हे मुनिराज, हमारे कुल में यानी रघुवंश के लोग जो है देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर कभी भी जो है अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते हैं, क्योंकि इनको मारने से अपयश लगता है। हमारे खानदान में ऐसा नहीं किया जाता है। अगर मुझे आप मारेंगे तो भी मैं आपके पाँव ही पड़ूंगा, क्योंकि ये मेरे खानदान की, मेरे कुल की ये रीति है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। लेकिन लक्ष्मण यहाँ पर भी व्यंग कर रहे हैं कि हे मुनिराज, आपकी जो जवान है ना, वह करोड़ों फरसे की समान है। आपने व्यर्थ में ये धनुष बाण और ये फरसा रखा हुआ है, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं। आप अपनी बातों से सबको काटते चले जाएंगे, सबकी हत्या कर देंगे। ऐसा कह करके लक्ष्मण जो है परशुराम के ऊपर व्यंग करते हैं और परशुराम का मजाक उड़ाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर जो है वीर रस है और रौद्र रस भी है। अर्भक का अर्थ होता है बच्चा, कोही का अर्थ होता है क्रोध, और जून का अर्थ होता है जर्जर, और महीप कुमार का अर्थ होता है राजकुमार, और महिदेवन का अर्थ होता है ब्राह्मण, और भृगुसुत का मतलब होता है ब्राह्मण पुत्र, कुठारू का अर्थ होता है फरसा, सरासन का अर्थ होता है तरकश, और बाना का अर्थ होता है बाण, और अपकीरत का अर्थ होता है अपयश, और कुलिश का अर्थ होता है फरसा, कठोर। इस तरीके से ये शब्दार्थ है। और यहाँ पर वीर रस है और क्रोध क्या कहते हैं रौद्र रस है, और यहाँ पर हास्य रस भी है, क्योंकि हास्य की भी निष्पत्ति हो रही है। लक्ष्मण की जो कटु बातें हैं वह कहीं ना कहीं हास्य रस की निष्पत्ति, जो हास्य रस को भी उत्पन्न कर रही है। अब आगे देखिए, लक्ष्मण इस तरह से परशुराम का मजाक उड़ाते हैं और कटुवचन कहते हैं, तो परशुराम को बहुत बुरा लगता है। उनके मन में आता है कि ये जो बालक है ये वध के ही योग्य है, इसे तो मार डालना चाहिए। लेकिन वो बहुत मुश्किल से अपने आप को काबू में कर रहे हैं, कंट्रोल में कर रहे हैं। और क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये बच्चा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसकी जबान बहुत तेज़ है, बहुत तीखा बोलता है, ये तो मारने के योग्य है। तो आगे वो मुखातिब होकर के जो विश्वामित्र हैं और अन्य ऋषि मुनि लोग बैठे हुए हैं, उनसे परशुराम अपनी बात कर रहे हैं। जो बिलो के अनुचित कहूँ क्षमहु महा मुनि धीर, सुन सरोष भृगुवंश मणि,
बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की इस तरह की बातों को सुन करके परशुराम को बड़ा क्रोध हुआ और बड़े मतलब गंभीर वचन में बोले कि यहाँ पर बैठे हुए जो महान भाव लोग हैं, जो ऋषि मुनि गण हैं, वो अगर मैं कुछ अनुचित कहूँ तो वो मुझे क्षमा कर देंगे अगर मेरी बात बुरी लगे। फिर कहते हैं, कौशिक सुने हूँ मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। तो कह रहे हैं कि कौशिक विश्वामित्र को कहते हैं कि हे विश्वामित्र, मुझे तो यह जो बालक है वो मंद बुद्धि का लग रहा है और ये कुटिल बालक मुझे तो लग रहा है कि काल के वश में आकर के खुद ही अपने परिवार का हंता हो गया। लग रहा है कि अपने परिवार को भी समाप्त करवा देगा। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश यानी सूर्य वंश के चंद्रमा के कलंक, यह बालक जो है सूर्य वंश के चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, ये लड़का तो मुझे लगता है कि यह एकदम से निरंकुश है, इस पर कोई लगाम नहीं, इसकी जबान पे कोई लगाम नहीं है, निर्बुद्धि, इसमें कोई शंका नहीं है, ये निहायत ही निरंकुश बच्चा है। फिर कहते हैं, काल कवल हुई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहू जो चहु बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। कह रहे हैं कि यह जो उदंड बालक है ये एक क्षण में ही काल कवलित हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हे लोगों, मैं आप लोगों से पुकार के कह रहा हूँ कि मुझे कोई दोष मत दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही उदंड है, बहुत ही दुष्ट है। तुम हटको जो चाहो, ये इस हटी बालक को अगर बचाना चाहते हो तो कहीं प्रताप बल रोष हमारा, इससे मेरे बल के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में इसको बताइए, इसको अवगत कराइए कि मेरा स्वभाव क्या है, मैं कितना क्रोधी स्वभाव का हूँ, मैं कितना प्रतापी हूँ, मैंने पूर्व समय में क्या क्या कांड किए, सब इसको बताइए। इस तरीके से परशुराम कहते हैं। फिर लक्ष्मण कहाँ चुप रहने वाले हैं। लक्ष्मण, ना परशुराम कम है और न लक्ष्मण कम है, ना तो परशुराम शांत हो रहे हैं ना तो लक्ष्मण शांत हो। लक्ष्मण भी ये नहीं सोच रहे कि चलो ये उम्र में बड़े हैं, ऋषि मुनि संत हैं, इनके सामने शांत हो जाना चाहिए, भैया राम शांत बैठे हैं तो मैं भी शांत रहूं, इस तरीके से वह नहीं सोच रहे हैं। फिर लक्ष्मण फिर ताना दे रहे हैं, फिर कमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर, कह रहे हैं, लखन कहू मुनि सुज से तुम्हारा, तुम्ही अछत को बर ले पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवरनी। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनिराज, आप जब से यहाँ पर आए हैं, जब से आए तब से अपनी ही तो तारीफ कर रहे हैं, अपने ही तो यश को बढ़ा चढ़ा के बता रहे, अपनी ही महिमा का गुणगान तो कर रहे जब से आप आए हैं, और इसके बाद भी आपका पेट नहीं भरा। अपने मुंह से अपनी करनी को भांति भांति तरीके से आप यहाँ पर बता रहे हैं। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहूँ, जनिरिस रोकी दुसहु दुख सहूँ, वीर व्रती तुम धीरे अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। कह रहे इस पर भी आपको अगर संतोष नहीं हो रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपने क्रोध को मत रोकिए, जो भी आपके मन में है वो सब कह डालिए। फिर लक्ष्मण क्रोध करके गंभीर होकर के कह रहे हैं कि हे मुनिराज, अगर आप अपने आप को वीर कहते हैं तो वीर लोगों को ऐसी बातें, ऐसा प्रलाप करते हुए शोभा नहीं देता, वीर लोग गाली देते हुए शोभा नहीं देते, जो कि वीर होता है वास्तव में वो शांत होता है। फिर लक्ष्मण कहते हैं, सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। कहते हैं जो शूर होते हैं, यानी जो वीर होते हैं, जो प्रतापी होते हैं, वो अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध के मैदान में करते हैं, और जो लोग कायर होते हैं ना, अपना बखान, अपना गुणगान अपने मुंह से करते हैं। तो आप जो है अपना बखान अपने मुंह से कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि आप क्या है। इस तरीके से लक्ष्मण जो है परशुराम के क्रोध को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं।
तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करना चाहूँगी। इसका दूसरा पार्ट आपको मैं कल बताऊँगी। इसी के साथ मैं किरण त्रिपाठी आप लोगों से आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।